नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह पर। तो चलिए दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हमने कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास की थी। आज हमारी सेकंड क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की। तो कल जो भी क्वेश्चन आप लोगों को फार्मूले और क्वेश्चन बताए हुए थे हमने, शायद आपको समझ में आए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। आज का अपना पहला मोटिवेशनल क्वेट के साथ शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। दोस्तों, अपनी पहचान अपना पहचान और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से निर्भर करो कि अपनी जो पहचान तुम्हारी बने वो बिल्कुल उम्र भर के लिए बने। ये नहीं कि मतलब किसी के नाम पे अपनी पहचान बना लो। पहचान अपनी बनाओ अपने काम पे, खुद अपना इतिहास लिखो। तो दोस्तों, शायद आपको इन पंक्तियों का मतलब समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। a/3 = b/2 = c/4। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी ए बी सी के जस्ट अपोजिट संख्याएं रहती हैं तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए सीधा इनको पलट देते हैं। यानी हमारी जो ए बी और सी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? a/b/c। तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की आ जाएगी 2 और सी की आ जाएगी 4। यानी हम जस्ट इनको बस पलट देते हैं। ये हमें पता चल गया है ए बी की वैल्यू, ए बी सी की। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? c + a का स्क्वायर अनुपात b a + b का स्क्वायर अनुपात b + c का स्क्वायर। तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे इस पे। c की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस a की वैल्यू दी है 3, तो 3 कर देंगे स्क्वायर रेशियो। a की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस b की वैल्यू दी हुई है 2 स्क्वायर रेशियो। b की वैल्यू है 2 प्लस सी की वैल्यू दी है 4 स्क्वायर। बस तीनों को सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7। ये हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर रेशियो 6 का स्क्वायर, यानी 49 रेशियो 25 रेशियो 36। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बस उस डिफरेंस इन दोनों क्वेश्चनों में यह है कि उसमें जो दी हुई वैल्यू थी वो ए अपान में दी हुई थी, इसमें जो दी हुई वैल्यू है वो अलग अलग दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे मेन चीज कभी ये हो जाता है कि कभी हम संख्या को पलट देते हैं, कभी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन को संख्या को पलटा जाता है और कहाँ पे संख्याओं को एलसीएम लिया जाता है। जब संख्या जस्ट इसी के साथ इसी के नीचे दी हुई रहती है तो हम जस्ट उसको पलट देते हैं, और जब संख्याएं अलग अलग दी हुई रहती है तो हम उनका एलसीएम निकालते हैं। तो शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। a/b/c। ए की वैल्यू दी हुई है 1/4 रेशियो, बी की वैल्यू दी है 1/5 रेशियो, सी की वैल्यू दी हुई है 1/6। अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू अलग अलग पता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया जाता है। यानी 4, 5 और 6 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6 30 यानी 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम हम ले लेंगे 60। तो यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? a/b/c, यानी कि 4 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। यह हम आपको चलो करके दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 60/4 और बी हमारा है 60/5 और सी हो जाएगा
60/6, यानी ए हमारा निकल के आ जाएगा 15 और बी निकल के आ जाएगा 12 और सी हो जाएगा 10। ये हमारी जो निकल के आ गई वैल्यू किसकी, एबीसी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। एबीसी की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। बस हम इसी कॉन्सेप्ट पे रख देंगे। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। तो ए प्लस बी हमारा ए निकल के आया है 15 प्लस और बी है 12 रेशियो बी दिया हुआ है हमारा 12 प्लस सी है 10 रेशियो सी है 10 और ए है 15 प्लस हमको ऐड कर लेंगे। ये जाएगा हमारा 27 रेशियो 22 रेशियो 25। ये हमें ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है। हमें यही याद करना था, तो शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको अब यहाँ पे दोनों कंसेप्ट की दोनों कंसेप्ट के हमारे शायद कंफ्यूजिंग खत्म हो गई होगी आपकी, और कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं अगला। ए कामा बी तथा सी के बीच 3200 रुपीज को क्रमशः 3:5 8 रेशियो के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी और सी के हिस्से के बीच के बीच का अंतर क्या होगा, यानी बी और सी के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। हमें टोटल रुपीज दे रखे हैं और ए बी सी का रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी का रेशियो क्या दे रखा है वो हम देखेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी का जो रेशियो दे रखा है 3:5:8। यहां हमें रेशियो पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें जो कुल रुपीज दिए हुए हैं, कुल रुपए हमारे दिए हुए हैं 3200। ये हमारे कुल रुपए दिए हुए हैं। अब रेशियो में जो बांटा जा रहा है 3:5:8। तो यहाँ पे अगर हम ए बी सी तीनों की रेशियो में देखेंगे तो तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 5 13 3 16। यानी फिर रेशियो में तो तीनों के रुपए हैं वो 16 दे रखे हैं, और जो रियल में दे रखे हैं वो 3200 दे रखे हैं तीनों के रुपए। अगर यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो यही तो तीनों के रुपए बनेंगे रेशियो में, और रियल में ये दे रखे हैं। तो हम इन तीनों को अगर ऐड करेंगे यानी कि 16, ये 16 तो हमारा रेशियो में दे रखा है जो, और रियल में 32 है। तो रेशियो वाले को रियल वाले से बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है। केवल ये रेशियो में दे रखा है और ये रियल में दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 16 2 32 यानी 200। इसको हमने कट किया 32 से, तो 16 2 32, तो यहाँ पे 201 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ए के कितने मिलेंगे, अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक हो गया 3 2 6 यानी 600, बी हो गया 5 2 10 यानी 1000, और सी हो गया 8 2 16 यानी 1600। हमें यहाँ पे तीनों के अलग अलग रुपए पता चल चुके हैं। और जब तीनों के अलग अलग रुपए पता चल चुके हैं तो हमें बी और सी के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो बी हमारे ये है और सी ये है, यानी बी माइनस सी, ऐसे कर लेते, सी माइनस बी। अंतर तो निकालना है, कैसे भी करें बात वही होगी। तो 1600 माइनस बी दे रखा है हमारा 1000 इक्वल टू 600। ये हमारी एबीसी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो ये दोस्तों शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन को नोट दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी, यानी कि 1000 माइनस 1600। हमें डिफरेंस निकालना, माइनस प्लस हम नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है। ये 600 हमारा आंसर हो गया।
तो बी और सी का डिफरेंस पूछा जा रहा था, बी और सी का डिफरेंस हमारा निकल के आ चुका है। तो शायद समझ में आया होगा आपको। इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना था जो कि शायद आपके समझ में ना आए। हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू ये दे रखी थी और रेशियो में टोटल अलग अलग तीनों की दे रखी थी। तो हमने तीनों को अलग अलग जो दे रखी थी तीनों को ऐड कर लिया। तीनों को ऐड करने के बाद जो 16 आया, ये तीनों की वैल्यू निकल के आई ना रेशियो में। तीनों की रेशियो की वैल्यू 16 निकल के आई है। जब तीनों की 16 निकल के आई है और रियल में जो दे रखी थी 32 दे रखी थी, तो हम रेशियो वाली को रियल वाली के बराबर कर देते हैं। रेशियो वाली को रियल वाली के बराबर कर देंगे तो जो भी उसके हम हमारा जो एक का वैल्यू निकलेगा वही एक की वैल्यू से हम तीनों की वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आगे हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा बस हम वही उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:3 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 2:1। हमारे यहाँ पे तीनों की अलग अलग रेशियो दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है, ए रेशियो सी रेशियो डी। तो हम देखते हैं, हम इसमें अपना वही प्लॉटिंग मेथड सेट कर देंगे जो मैंने आपको कल समझाया था, बिल्कुल इसी तरीके से। शायद कल भी आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कल आपको कंफ्यूजन रही हो तो आज समझ लीजिएगा। 1 ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। सबसे पहले हम तीनों की अलग अलग हमने सेट कर लिया। अब ए रेशियो बी दे रखा हमारा 2:5, बी रेशियो सी दे रखा है 4:3 और सी रेशियो डी दे रखा है 2:1। अब यहाँ पे हमने 5 सेट कर दिया, 5 सेट कर दिया। जस्ट इसके सामने वाली संख्या को सेट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 सेट कर दिया, यहाँ पे 4 सेट कर दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब शायद आपको बिल्कुल सेट सारी संख्या आपको सेट लग रही होंगी। अब इसमें मैं कुछ कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं। शायद ऐसा कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8, 2 जा 16, 5 4 जा 20, 2 जा 40 और 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 3 जा 15, 1 जा 15। यानी कि हमें तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। तीनों की अलग अलग निकल के आ चुकी है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ए सी और डी की, यानी बी की नहीं पूछा जा रहा। तो ए की वैल्यू हम रख देंगे 16 और बी की हमारी हो जाएगी, बी की नहीं पूछा जा रहा है, सी की हो जाएगी 30 और डी की हो जाएगी 15। बस हमसे ये पूछा जा रहा था, ए सी डी की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट कंसेप्ट तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू 5/6 और बी अपान ए प्लस सी इक्वल टू 19/25। तो शायद आपको पता होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नीचे नोट करते हैं। ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू 5/6 और बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 19/25। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए बी सी तीनों यहाँ पे भी हैं, ए बी सी तीनों यहाँ पे भी हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोनों की तीनों की वैल्यू आ रही है 6 और 5 11। यहाँ पे तीनों की वैल्यू हमें 11 आ रही है। यहाँ पे देखेंगे 9 5 14 3 4 यानी 44। अब यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ उनकी वैल्यू 11 आ रही है और यहाँ पे भी ए बी सी ही दिया हुआ इनकी वैल्यू 44 आ रही है। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। भाई जब संख्या सेम है तो हमारी वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे संख्या सेम है और यहाँ पे संख्या भी सेम है और यहाँ पे, मतलब जब लोग बराबर हैं दोनों जगह पे तो ऐसा तो हम भेदभाव तो कर नहीं सकते कि वहां पे उनको थोड़ा सा कम दे के चले आए और दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा दे दें। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब लोग सेम है तो दोनों को सेम सेम मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे भी 44 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 44 है हमारा तो यहाँ पे भी 44 होना चाहिए, यानी 44 लाने के लिए हम नहीं है तो 44 बनाएंगे उसको। अब यहाँ पे ये 44 बन चुका है तो 11 तो पहले से था ही, जो ये 4 है इस 4 को हम अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 5 जा 20
4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। अब ये हमारी वैल्यू हो गई है ए अपान बी प्लस सी की। ठीक है, अब शायद मामला बिल्कुल सेट लग रहा होगा आपको। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बिल्कुल सेट है ना आपकी। 44 ये भी हो गई, 44 ये भी हो गई। अब हमें यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालनी थी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों को हमें अलग अलग निकालनी थी, तो तीनों अलग अलग निकाल लेंगे। अब ये की तो हमारी यहाँ पे 20 दी हुई है, बी की यहाँ पे दी हुई है 19। अब यानी कि 20 और 10 30 9 39, यानी 39 तो टोटल हो चुकी है और टोटल 44 है, और ए बी को मिला के 39 तो पूरी हो ही चुकी है। तो बाकी बची कितनी 5, तो सी की कितनी हो जाएगी 5। अब यहाँ पे तीनों की अलग अलग इक्वेशन से सेट हो चुकी है, तीनों की अलग अलग वैल्यू। तो शायद आपको समझ में आया होगा। हमें इस टाइप के क्वेश्चन पे कुछ भी करना नहीं रहता है, बस हम देखेंगे एबीसी अगर यहाँ पे भी है और एबीसी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल सेम ही होनी चाहिए हमें। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बना लेंगे। जैसे भी कहीं यहाँ पे अगर हमारे पास 11 और 44 था, चलो हमने एक ही तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है एलसीएम बराबर करने के लिए। तो हम दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई करके संख्या को बराबर कर सकते हैं। ये जो भी हम क्वेश्चन है आपको करवा रहे हैं, ये सब एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 2016 और 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मतलब कि क्वेश्चन इजी है या फिर ऐसे करवाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जाम के पिछले जो ईयर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए इक्वल टू 5:6:9, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 10, और निकालना क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम एबीसी तीनों की वैल्यू को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ए भी 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार आया हुआ है, और सी भी 2 बार आया हुआ है। तो यानी कि हम इनको कर देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, और इनके रेशियो की वैल्यू को भी हम टोटली जोड़ लेंगे। 9 6 15 5 20, यानी कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी की वैल्यू जो निकल के आई है 20 निकल के आई है। तो हम सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 से 20 को कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 10, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 आ गई। यहाँ पे भी हमें 10 ही दे रखी थी, यहाँ पे भी 10, हमारी 10 निकल के आ गई। यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल मामला सेट है। अगर यहाँ पे अलग होती, यहाँ पे अलग होती, तो हम इसको सेट करते हैं। पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी की वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, इसका मतलब हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो हम इसकी जगह 5 लिख देंगे प्लस सी इक्वल टू 10, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 10 में 5 माइनस हुआ, तो सी का आंसर जो आएगा 5 आ जाएगा। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है x माइनस ए इक्वल टू x माइनस ए रेशियो x माइनस बी रेशियो x माइनस सी इक्वल टू 11:9:5। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले उनको क्या करेंगे, टोटली जोड़ लेंगे, यानी x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी। तो हम जब इनको तीनों को जोड़ेंगे तो x हमारा हो जाएगा 3x, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर इनकी रेशियो में जोड़ेंगे तो 9 5 14, 11 9 20 5 25,
यानी कि अब यहाँ पे हमें इनकी तो वैल्यू आ गई है 3x एक्स की, और तीनों को जोड़ लिया प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम वैल्यू यहां से रखेंगे, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो यहां से हमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 दे रखा है बराबर एक्स के, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 2x। यही तो ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल गई है 2। इस 2 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहां से 25। अब x की वैल्यू 25 निकल के आ चुकी है, तो हम यहां से वैल्यू पुट कर लेंगे। यानी कि हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी, तो एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस ए इक्वल टू 11 दे रखा है ना, x माइनस ए इक्वल टू 11 दे रखा है, तो हम x की वैल्यू रख देंगे 25 माइनस ए इक्वल टू 11। अब हम ए को ट्रांसफर उधर कर देंगे, 11 इधर आ जाएगा हमारा, तो 25 माइनस 11 इक्वल टू ए माइनस कर देंगे, यानी 4 और 1, ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 14। इसी सेम तरीके से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी x माइनस बी की इक्वल टू दिया हुआ है 9, और x की वैल्यू हमारी है 25 माइनस बी हमें निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। 9 को इधर लेके चले जाएंगे और बी हमारा उधर चला जाएगा। जब ट्रांसफर होता है, इतना शायद पता होगा आपको, ट्रांसफर होता है तो चिन्ह हमारे बदल जाते हैं, ये बी उधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा। अब 25 में 9 माइनस को करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। ये बी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 16। अब बी 16 आ चुकी है, और सी किसी तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि जो एक्स माइनस सी दिया हुआ है हमें वो है 5, तो ये 25 माइनस 5 इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू हमें आ गई 20। तो हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, तो एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एबीसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 14, रेशियो बी की वैल्यू आ गई है 16, और सी की वैल्यू आ गई है 20। अभी देखो ये कैंसिल आउट भी होगा, हम जहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करेंगे। ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 रेशियो 8 रेशियो 10, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपके शायद समझ में ना आए। तो बस हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, तीनों की वैल्यू को जोड़ लिया और इनकी रेशियो को भी जोड़ लिया। यहां से 3x बराबर है प्लस बी प्लस सी निकल गया।